भैया की नई नई शादी हुई थी। घर में खुशियों का माहौल था और हर कोई यही सोच रहा था कि भाभी के साथ ससुराल वालों की तरफ से अच्छा खासा सामान भी आएगा। माँ पूरे यकीन से कह रही थी कि इस बार नया कूलर जरूर मिलेगा क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही थी और घर में पुराना कूलर तो कब का दम तोड़ चुका था। लेकिन जिस दिन भाभी की विदाई हुई सबकी नजरें दरवाजे की तरफ थी। कोई बड़ा डिब्बा नहीं, कोई गिफ्ट नहीं और कूलर तो बिल्कुल नहीं। माँ का चेहरा फीका पड़ गया पर भैया मुस्कुराकर बोले कि शायद लोगों ने भूल किया होगा। भाभी ने भी थोड़ा झेप कर कहा कि वो बात करके बताएंगे। लेकिन उसी शाम असली झटका लगा जब भाभी के पापा का फोन आया। स्पीकर पर उनकी आवाज गूंजी, देखिए कूलर भेजना तो आसान है लेकिन हमने सुना है कि आपका बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर है। सोचा उसकी काबिलियत को देख ही लेते हैं, क्यों ना वो खुद ही अपने घर का कूलर बना ले। घर में एक पल के लिए सन्नाटा हो गया। माँ बोली कि ये कैसी बात हुई, शादी के तोहफे भी अब टेस्ट बन गए क्या? लेकिन भैया शांत रहे। वो बोले अगर वो चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो मैं बनाकर दिखाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा कि सबकी सोच बदल जाए। रात को भाभी ने भैया को समझाया कि इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, लेकिन भैया बोले कि बात उनकी इंजीनियरिंग की नहीं इज्जत की है। और वहीं से शुरू हुआ कुछ अजीब, कुछ ऐसा जिसे बाद में सुनकर परिवार की रूह कांप गई। रात के 2 बजे भैया अचानक चिल्लाते हुए उठ खड़े हुए, पसीने में भीगे, सांसें तेज और आंखें डरी हुई। भाभी घबराई और पूछा क्या हुआ? भैया ने बताया मैंने सपना देखा कि कमरे में सारे सामान, पंखे की ब्लेड, पाइप, तार, मोटर सब अपने आप उड़ने लगे। फिर वो आपस में जुड़कर पूरा कूलर बना गए और वो कूलर बिल्कुल नया था, किसी कंपनी जैसा। भाभी ने डरकर कहा कि ये तो बहुत अजीब सपना है, लेकिन भैया के लिए ये सिर्फ सपना नहीं था। उन्हें हर छोटी छोटी चीज बिल्कुल साफ याद थी। कहाँ कौन सा हिस्सा लग रहा था, किस एंगल पर, किस वायर से कौन सा कनेक्शन हो रहा था। भैया ने कहा शायद ये इशारा है। अगले ही दिन वो अपने टूल्स के साथ लग गए। पुराने कबाड़ से मोटर निकाली, अलमारी के दरवाजे को काटकर फ्रेम बनाया, पाइपों को मोड़ा, तारों को जोड़ा और ऐसे ऐसे सेटअप किए जिन्हें कोई समझ भी नहीं पा रहा था। इतना परफेक्ट कि माँ बोली ये तो सपना याद करके बना रहा है या इंजीनियरिंग की किताब। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तब हुई जब शाम को भैया काम कर रहे थे। बिना बिजली के मोटर एकदम से 4 सेकंड के लिए घूमी। सब डर गए। भाभी ने पूछा कि ये कैसे हुआ? भैया ने बस इतना कहा शायद वही सपना मुझे फिर गाइड कर रहा है। घर में उत्सुकता थी, डर भी था, पर भैया रुकने वाले नहीं थे। तीसरे दिन उन्होंने पूरा कूलर बना दिया और सच बताऊं वो कूलर कंपनी वाले कूलर से कम नहीं लग रहा था। चमक रहा था, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड और अंदर फिटिंग ऐसी जैसे कोई मशीनरी एक्सपर्ट बना कर गया। अब बात आई टेस्टिंग की। भैया ने स्विच ऑन किया। कूलर ने इतनी ठंडी हवा दी कि माँ चौंक कर बोली अरे ये तो बाजार वाले से भी मजबूत चल रहा है। घर में खुशी की लहर दौड़ गई, पर असली इम्तिहान अभी बाकी था, ससुराल वालों के आने का। अगले दिन भाभी के माता पिता आए। उनके चेहरे पर थोड़ा घमंड था, थोड़ा संदेह भी। उन्होंने भैया से पूछा तो बेटा कूलर तैयार है, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटे, मैं तुझे ये श्राप देता हूं। आज रात 12 बजे तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट बॉक्स में आई लव माँ लिख दे। लास्ट में कूलर की हवा देख भैया के ससुर चौंक जाते हैं।